तो बीजेपी ने हरियाणा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है। और बड़ी खबर ये, हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार आज आ सकती है कांग्रेस की पहली। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। लिस्ट आज कांग्रेस की सब कमेटी की भी बैठक होनी है। पेंडिंग सीटों पर मंथन करेगी कांग्रेस की कमेटी। इस कमेटी में दीपक बावरिया हैं, अजय माकन हैं और मधुसूदन हैं। भूपेंद्र हुड्डा से लेकर सुरजेवाला, कुमारी सैलजा से भी चर्चा होगी। तो पेंडिंग सीटों पर मंथन करेगी कांग्रेस की यह कमेटी। इस कमेटी में कुछ बड़े नाम कांग्रेस के नेताओं के, और इसी पर कुछ और अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी जैनेंद्र से। जैनेंद्र, यह लिस्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि खबर यह आ रही थी कि शायद बीजेपी की लिस्ट का इंतजार था। नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर हर पार्टी को अपनी लिस्ट का इंतजार रहता है। जिन सीटों पर पेच फंसा रहता है उन सीटों पर जरूर नजर रहती है कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी है उसका चेहरा कौन है या वहां किस तरह की रणनीति बन रही है। बहरहाल कांग्रेस ने 90 में से 51 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं अखिलेश, और आज शाम तक संभव है कि पहली लिस्ट आ जाए और उसमें जो 51 नामों पर मुहर लगी है उनमें ज्यादातर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। 39 सीटें जो बच गई हैं वो पेंडिंग सीटें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, और इसीलिए इन सीटों पर नाम तय करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सारे सदस्य तो हैं ही, अजय माकन, मणिकम टैगोर, श्रीनिवास और जिग्नेश मेवाणी। इसके अलावा सीईसी के 2 महत्वपूर्ण वरिष्ठ सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है, मधुसूदन मिस्त्री और टीएस सिंहदेव। ये कमेटी जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, इन सबसे राय मशविरा करके। ठीक है जैनेंद्र, आपकी बताइए एक और खबर दर्शकों तक पहले मैं पहुंचा दूं, फिर आपके पास में आऊंगा। हरियाणा की बादली सीट को लेकर घमासान की स्थिति नजर आ रही है। केसी वेणुगोपाल से मिले हैं बादली कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स। उन्होंने सीट बचाने की गुहार लगाई। वेणुगोपाल ने कुलदीप वत्स को समझाने का प्रयास किया है। दरअसल बादली से बजरंग पूनिया के लड़ने की अटकलें हैं। कल राहुल गांधी से वेणुगोपाल से मिले थे बजरंग पूनिया, और उसके बाद आप देख रहे हैं इस सीट को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जैनेंद्र, क्या यह मसला सुलझ जाएगा और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? लड़ाई बड़ी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, ये कुश्ती जो बादली की है वो रोचक हो गई है, क्योंकि कुलदीप वत्स जो वहां से सिटिंग विधायक हैं, पहले उनका टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन बजरंग पूनिया की जिस तरीके से वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, इसके बाद मुकाबला वहां पर रोचक इसलिए हो गया क्योंकि बजरंग पूनिया बादली सीट से लड़ना चाहते हैं और उन्हें टिकट मिलेगा। जाहिर है कुलदीप वत्स का टिकट कट जाएगा। अखिलेश 24 घंटे पहले इसी समय में लगभग हमने ये खबर ब्रेक की थी। देर रात कुलदीप वत्स केसी वेणुगोपाल के घर पर पहुंचे और उन्होंने अपने टिकट को बचाने की गुहार लगाई। हालांकि हमें सूत्रों ने बताया है कि उन्हें मनाने की कोशिश की गई, फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर बजरंग पूनिया राहुल गांधी से मिले और इसके बाद बादली पर उन्होंने दावा ठोका तो कुलदीप वत्स जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में देखना यही है अब कि क्या कुलदीप वत्स और भूपेंद्र हुड्डा दबाव बनाने में कांग्रेस लीडरशिप पर कामयाब हो पाएंगे कि कुलदीप वत्स की टिकट नहीं काटी जाए, बजरंग पूनिया को अगर लड़ाना ही है तो किसी और सीट से लड़ाएं, या फिर बजरंग पूनिया इस कुश्ती में भारी पड़ेंगे। ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जी ठीक है जैनेंद्र, इस डेवलपमेंट पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सचिन थे और नीरज पांडे भी मौजूद थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।